अभिवादन। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने जा रहे हैं। वो सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। और इसी सदियों पुराने प्रश्न पर हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जिसका नाम है आत्मा का देह परिवर्तन पुनर्जन्म सिद्धांत। इसमें भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 की व्याख्या की गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक को और स्रोत में जो इसकी व्याख्या है उसको थोड़ा खोलकर समझें। देखिए कि आत्मा, शरीर और मृत्यु के बारे में यहाँ क्या कहा गया है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये ज्ञान आज भी हमारे लिए कैसे मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो श्लोक सुनते हैं जिस पर आज की सारी बातचीत आधारित है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। में भगवद गीता के जो मूल संदेश है उनमें से एक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, आप देखें तो ये जीवन और मृत्यु को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन है। स्रोत इसी की गहराई में जाता है। अच्छा, तो स्रोत इसकी व्याख्या शुरू कैसे करता है? श्लोक का पहला हिस्सा है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इसका मतलब क्या बताया गया है? हाँ, तो देखिए, स्रोत के अनुसार यहाँ श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को और एक तरह से हम सबको एक बहुत ही सीधी प्रत्यक्ष बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। देहिनः मतलब वो आत्मा जो देह में है, यानी हम। अस्मिन् देहे मतलब इस शरीर में। यथा मतलब जैसे। तो जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन से, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे की अवस्थाओं से गुजरती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, ये तो हमारा अपना अनुभव है रोज का। हाँ, ये तो है। हम सब देखते हैं इसे। अपनी बचपन की तस्वीरें देखें तो अरे शरीर कितना अलग लगता है। फिर जवानी आती है तब शरीर बदलता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो स्रोत इस आम अनुभव से क्या नतीजा निकालता है? बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से यही जो हमारा आम अनुभव है ना, यही आत्मा के होने का और शरीर से उसके अलग होने का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए जरा, हमारे शरीर के सेल्स, कोशिकाएं, वो तो लगातार बदल रही हैं। कहते हैं 7-8 साल में तो पूरा शरीर ही नया हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो बचपन का शरीर, जवानी का, बुढ़ापे का, ये कितने अलग है फिजिकली। लेकिन इन सारे बदलावों के बाद भी वो जो मैं का अनुभव है, वो चेतना जो कहती है ये मेरा बचपन था, ये मेरी जवानी है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो तो लगातार बनी रहती है ना। हाँ, वो एहसास तो वही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर बदल रहा है पर शरीर के अंदर जो है वो देही या आत्मा वो वही है। स्रोत ठीक यही कहता है। ये जो निरंतरता है यही इस बात का प्रमाण है कि आत्मा शरीर नहीं है, वो शरीर में रहने वाली एक अलग स्थायी चीज है। शरीर तो जैसे कपड़े की तरह है जो समय के साथ बदलता है, पुराना होता है, पर पहनने वाला वही रहता है। स्रोत के मुताबिक जब हम इस सच्चाई को अपने ही जीवन में देखते हैं तो आत्मा का शरीर से अलग होना और उसका स्थिर होना ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाती, ये एक महसूस किया हुआ सच बन जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आत्मा की अमरता का सबूत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर, अपने अनुभव में ही है। अच्छा, अब श्लोक के दूसरे हिस्से पे आते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति। इसका क्या मतलब है और ये पहले वाले हिस्से से कैसे जुड़ता है? हाँ, तथा मतलब उसी तरह, और देहांतर प्राप्ति मतलब दूसरे शरीर का मिलना। स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि भगवान कृष्ण यहाँ उसी लॉजिक को, उसी मिसाल को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आत्मा बचपन वाले शरीर को छोड़कर जवानी का शरीर अपनाती है, फिर जवानी वाले को छोड़कर बुढ़ापे का, ठीक उसी तरह जब ये अभी वाला शरीर पुराना हो जाता है, मतलब रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर देहांतर धारण कर लेती है। ओहो, तो मतलब स्रोत के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो बस शरीर बदलने का एक प्रोसेस है। जैसे बचपन से जवानी आना, ये तो मौत को लेकर जो हमारा आम डर है या जो दुख होता है उससे बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल, स्रोत इसी क्रांतिकारी नजरिए पर जोर देता है। हम आमतौर पर मृत्यु को फुल स्टॉप मानते हैं, जैसे सब खत्म। लेकिन गीता का ये श्लोक, जैसा स्रोत समझाता है, मृत्यु को जीवन की यात्रा में बस एक पड़ाव बताता है। ये शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, है ना, वैसे ही आत्मा उस शरीर को बदल देती है जो अब काम का नहीं रहा। और जब ये समझ आती है
तो मौत का डर कम होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि हम मिट जाएंगे, वही डर बेबुनियाद हो जाता है। लेकिन ये समझना शायद दिमाग से आसान हो, पर भावनात्मक रूप से इसे मानना, खासकर जब कोई अपना चला जाता है, वो तो बहुत मुश्किल होता है। क्या स्रोत इस इमोशनल पहलू पर, या ये जो मोह शब्द आया है श्लोक के आखिर में, मेरे उस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, आप श्लोक के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। धीरस्त तत्र न मोह्यति। धीरः मतलब वो इंसान जो धीरज वाला है, ज्ञानी है, जिसका मन स्थिर है, जो सच को समझता है। तत्र मतलब उस विषय में, यानी ये जो शरीर बदलने की बात है इस विषय में। न मोह्यति मतलब वो मोह में नहीं पड़ता, भ्रमित नहीं होता। तो स्रोत के अनुसार धीर व्यक्ति वो है जिसने आत्मा और शरीर के इस फर्क को और आत्मा की इस अमर यात्रा को सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं जाना है, बल्कि गहराई से समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो मोह का मतलब यहाँ क्या है? क्या ये सिर्फ दुख है या कुछ और भी? और धीर पुरुष इससे आजाद क्यों है? मतलब ये ना जानना कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। दूसरा ये भ्रम है कि शरीर ही मैं हूँ, इसी को सब कुछ मान लेना। तीसरा है आसक्ति, इस नश्वर शरीर से और दुनिया के रिश्तों से बहुत ज्यादा चिपकाओ। और इन सब के कारण जो दुख और डर पैदा होता है वो भी मोह का ही रूप है। धीर पुरुष इसलिए मोह में नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर का बदलना है, आत्मा का खत्म होना नहीं। उसे पता है कि आत्मा की यात्रा तो जारी है। ये ज्ञान उसे भ्रम और आसक्ति से ऊपर उठा देता है। अच्छा, पर क्या इसका मतलब यह है कि धीर व्यक्ति एकदम भावना शून्य हो जाता है, उसे किसी के जाने का दुख महसूस ही नहीं होता? नहीं नहीं, स्रोत इस बात को साफ करता है। धीर होने का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। दुख तो एक मानवीय भावना है, वो महसूस हो सकती है, लेकिन धीर व्यक्ति का दुख मोह से पैदा हुआ या अज्ञान से पैदा हुआ नहीं होता। वो सच को जानता है, इसलिए वो उस दुख में डूबता नहीं है, अपना संतुलन नहीं खोता। उसे पता है कि ये बदलाव प्रकृति का नियम है और आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उसका दुख शायद थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन वो उस गहरे शोक और रोने पीटने में नहीं बदलता जो अज्ञान और गहरी आसक्ति से आता है। वो जानता है कि आत्मा का रिश्ता शरीर के जाने से खत्म नहीं होता। उसकी स्थिरता ज्ञान पर टिकी होती है, भावनाओं को दबाने पर नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। तो धीरता जो है वो ज्ञान से आई हुई स्थिरता है, भावनाओं का ना होना नहीं। स्रोत के हिसाब से ये ज्ञान मिलता कैसे है? क्या सिर्फ श्लोक सुन लेने या पढ़ लेने से कोई धीर बन जाता है? स्रोत इस प्रक्रिया की तरफ भी इशारा करता है। सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, ये ज्ञान गहरे सोचने से, मनन करने से और शायद आध्यात्मिक अभ्यास से आता है। जब कोई बार बार इस सच पर विचार करता है, अपने जीवन के अनुभवों को इस नजरिए से देखता है, जैसे शरीर का बदलना, और आत्मा और अनात्मा के बीच फर्क करने का अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे ये ज्ञान बुद्धि के स्तर से उतरकर अनुभव और विश्वास के स्तर पर पहुंचता है। तभी इंसान सच में धीर बनता है और मृत्यु जैसी घटनाओं से विचलित नहीं होता। ये एक धीरे धीरे होने वाला अंदरूनी बदलाव है। तो कुल मिलाके ये श्लोक और स्रोत में दी गई इसकी व्याख्या हमें जीवन और मृत्यु को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने में मदद करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये हाड़-मास का शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर चेतना है जो कई शरीरों से गुजरती है। इस समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है स्रोत के अनुसार? हाँ, स्रोत के हिसाब से इसके कई गहरे असर हो सकते हैं। सबसे पहला और साफ है मौत के डर से आजादी। जब पता चलता है कि हमारा असली स्वरूप अमर है, तो मौत का डर जो हमारे कितने ही दुखों और असुरक्षाओं की जड़ है, वो कमजोर पड़ जाता है। दूसरा, जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदलता है। हम शरीर और दुनिया की चीजों से जरूरत से ज्यादा चिपकने के बजाय अपने असली स्वरूप यानी आत्मा के विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तीसरा, दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में भी गहराई आ सकती है। हम उन्हें सिर्फ शरीर की तरह न देखकर एक साथी आत्मा की तरह देख सकते हैं। इससे करुणा और समझ बढ़ती है। यहाँ तक कि किसी अपने की मृत्यु पर भी दुख तो होता है, पर साथ में ये समझ बनी रहती है कि उनकी यात्रा जारी है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा श्लोक जीवन के इतने सारे पहलुओं को छू सकता है। क्या स्रोत इस पुनर्जन्म या देहांतर प्राप्ति की प्रक्रिया के बारे में और कुछ बताता है? जैसे अगला शरीर कैसे तय होता है?
हालांकि ये शायद इस श्लोक के दायरे से बाहर की बात हो। हाँ, ये विषय गीता में आगे आता है और कर्म के सिद्धांत से जुड़ता है। हालांकि ये वाला श्लोक 2.13 मुख्य रूप से आत्मा की स्थिरता और शरीर के बदलने की अनिवार्यता पर ही फोकस करता है। पर स्रोत ये इशारा जरूर देता है कि ये जो शरीर बदलना है ये कोई रैंडम घटना नहीं है। आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के हिसाब से नया शरीर पाती है, लेकिन इस श्लोक का जो मूल संदेश है वो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को स्थापित करना है, ताकि अर्जुन और हम सब जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु के भय या अपनों के मोह से विचलित ना हो। ये वो नींव है जिस पर गीता का आगे का उपदेश खड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो भगवत गीता का ये श्लोक 2.13 जैसा कि स्रोत ने समझाया है, हमें अपने ही जीवन के अनुभव को, मतलब बचपन से बुढ़ापे तक शरीर के बदलने को एक नए नजरिए से देखने को कहता है। और ये दिखाता है कि कैसे यही अनुभव आत्मा के शरीर से अलग होने और उसके बने रहने का सबूत है। सही कहा। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत मृत्यु को भी जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था परिवर्तन के रूप में सामने रखता है, न कि किसी अंत के रूप में। यही देहांतर प्राप्ति या शरीर बदलने का सिद्धांत है। और जो ज्ञानी व्यक्ति धीर इस सच को समझ लेता है वो मृत्यु या दूसरे बदलावों से मोह में नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। ये ज्ञान उसे स्थिरता और अभय देता है। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। हमने देखा कि कैसे स्रोत भगवत गीता के इस श्लोक के जरिए आत्मा, शरीर और मृत्यु के पेचीदा रिश्तों को एक सरल लेकिन गहरे तर्क से समझाता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसमें जीवन जीने का तरीका बदलने की ताकत है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक हो सकता है, खासकर तब जब हम जीवन के अर्थ और नश्वरता जैसे बड़े सवालों से जूझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इन सारे भौतिक बदलावों के बीच भी कुछ है जो स्थायी है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर विचार करना चाहें कि अगर हमारा असली स्वयं या आत्मा इन सभी शारीरिक अवस्थाओं, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से भी परे स्थिर और अपरिवर्तित है, तो फिर इस बदलती हुई दुनिया में हमारे अनुभवों का, हमारे कर्मों का और इस पूरी यात्रा का आखिर उद्देश्य क्या है? वो अपरिवर्तनीय आत्मा इस परिवर्तनशील नाटक में हिस्सा क्यों ले रही है? ये सवाल शायद हमें आत्मा के अंतिम लक्ष्य और जीवन के और गहरे अर्थ की खोज की तरफ ले जाता है।